किसान आंदोलन को लेकर सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। देश से लेकर विदेशों तक, खेल जगत से लेकर बॉलीवुड की हस्तियां तक इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी इस पर ट्वीट कर अन्नदाताओं का समर्थन करने वालों को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर अब राजनीतिक दलों ने उनको अपने निशाने पर लिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सचिन को नसीहत ही दे डाली है। अन्नदाताओं के हक की आवाज न केवल देश में गूंज रही है, बल्कि ये विदेशों तक भी सुनाई दे रही है। ग्रेटा थनबर्ग से लेकर पॉप स्टार रिहाना तक किसानों के समर्थन में मोदी सरकार को आईना दिखा चुके हैं, लेकिन देश में नामचीन हस्तियां अन्नदाताओं का साथ देने के बजाय उनका समर्थन करने वालों को ही नसीहत दे रही हैं। सचिन तेंदुलकर ने कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि किसान आंदोलन में बाहरी ताकतों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। भारतीय ही भारतीयों के बारे में सोचने में सक्षम है। सचिन तेंदुलकर के इस ट्वीट पर अब सियासी घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने सचिन को अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी अलग विषय पर बोलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के किसान आंदोलन को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाम लिए बगैर कहा कि आंदोलन को लेकर जो राय इन्होंने रखी है उससे जनता में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सत्ताधारी दल के नेता कभी आंदोलनकारियों को बाहरी कहते हैं तो कभी कुछ और कहकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा है कि जी तोड़ मेहनत करके इस देश को अनाज देकर आत्मनिर्भर करने वाले किसानों का ये आंदोलन है। किसानों को बदनाम करना अच्छी बात नहीं। जहां शरद पवार ने इशारों में सचिन को नसीहत दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी उनका विरोध कर रही है। कई राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने सचिन का पोस्टर जलाया। इस विरोध से साफ है कि किसानों के मुद्दे पर देश दो धड़ों में बंट चुका है। एक तरफ मोदी सरकार की गलती को ना मानने वाले हैं, तो दूसरी तरफ किसानों की आवाज केंद्र तक पहुंचाने वाले। अब देखना होगा कि आंदोलन पर कब तक सियासत जारी रहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।